आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो अगर आप टिफ़िन बिज़नेस करना चाहते हो या कोई केटरिंग का बिज़नेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है। साथ ही अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो भी। तो आज हम बनाएँगे छोले। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पतीले में पानी गरम किया, उसमें मैंने डाली थोड़ी चाय पत्ती। अब छोले जो है ना उन्हें मैंने भिगो के रख दिया था रात भर और अब उसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। तो छोले एकदम अच्छे से भीग चुके हैं। अब उसमें हम डालेंगे चाय का जो पानी होता है, यानी हमने जो चाय पत्ती उबाल ली थी पानी में, वो सारा पानी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद में ना हमें क्या करना है, इसमें एक तेज पत्ता और बड़ी वाली इलायची डालनी है। साथ ही हमें डालना है नमक, ताकि छोले जो है वो जब पकेंगे तो उसमें अच्छे से नमक का भी सारा स्वाद उतर जाएगा। फिर उसमें डालना है पानी, तो मैंने 2 कप जितना डाला है और फिर कुकर को हमें गैस पे चढ़ाना है। अब यहाँ पे ना हाई फ्लेम पे 1 सीटी और फिर मीडियम से फ्लेम पे मैंने 3 सीटी, ऐसी सीटियाँ मैंने निकाल ली हैं। फिर एक बर्तन में ले लेना है तेल, उसमें डालने हैं थोड़े से अजवाइन। उसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम एकदम अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक कि प्याज एकदम अच्छे से ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो इससे मैंने ढक्कन लगा के नहीं पकाया था, इसी तरह मैंने खुले में ही प्याज को पका लिया था। अब चलिए देखते हैं कि हमारे छोले जो है वो पके हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं छोले जो है वो उसे खोल रही हूँ और एक बार चेक कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पके तो आप फिर से ना 1 आध 2 सीटी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं छोले पक चुके हैं। बहुत गर्म है तो मेरे हाथ में ना चटका लग रहा है। लेकिन देखिए ये ना इस तरह से फट गया, मतलब छोले अच्छे से पक चुके हैं। अब जो तेज पत्ता है और इलायची है ना वो हम साइड में निकाल लेंगे, वो मैं नहीं डालने वाली हूँ। और इसका जो पानी है ना वो सारा मैंने ड्रेन कर लिया है। पानी हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, हाँ, इसे ही हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पानी तो ज़रूर रखना है, इसे सिर्फ़ इस तरह से हमें छोले जो है उन्हें अलग निकाल लेना है। अब प्याज़ हो चुका है, उसमें हम डाल रहे हैं कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जभी भी हम इस्तेमाल करते हैं ना उसे थोड़ा सौते कर लेना होता है, ताकि उसमें जो कच्चापन होता है ना वो सारा ही निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने सौते करने के बाद ना टमाटर ऐड किया है। अब यहाँ पे आपको टमाटो की अच्छी प्यूरी डालनी है, लेकिन मेरे यहाँ पे आज लाइट्स चले गई थी, तो जो प्याज़ का कटर मिलता है ना मैंने उसी में टमाटर ऐसे एकदम बारीक काट लिया, तो वो भी आप कर सकते हैं वैसे। फिर उसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वादानुसार और फिर इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि टमाटर जो है वो भी पक जाए। फिर इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ में हम डालेंगे थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और उसी के साथ छोले मसाला। तो मैं यहाँ पे एवरेस्ट ब्रांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। होममेड मसाले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है। मसालों को भी चला के थोड़ा-सा भून लेना है। फिर उसके बाद में ना जो छोले का पानी हमने निकाला था ना वही पानी इसमें हम डालेंगे। अभी जब तक हमारे पास छोले का पानी है ना तब तक हम छोले का पानी ही डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ही हम सादा वाला पानी डालेंगे। तो उससे देखिए छोले जो है ना एकदम बढ़िया बनेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी अमचूर पाउडर और नमक। अब अमचूर पाउडर जो है ना वो आप पे डिपेंड है, आपको स्किप करनी तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छी लगती है, थोड़ी खटास से आ जाती है उससे। अब इसे भी एकदम अच्छे से मैंने चला लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से छोले। इसे क्या करना है, थोड़ा उसका पानी भी मैंने डाल दिया और इसे ना इस तरह से मैश करना है। तो ना ग्रेवी में गाढ़ापन आ जाता है जिससे बहुत ही बढ़िया लगती है हमारी ग्रेवी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है, इसे ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से मैंने छोले जो है वो मैश कर दिए और बाकी के छोले हमें ऐसे ही डाल देने हैं इसमें। अब इन्हें एकदम अच्छे से हमें चला लेना है। अब देखिए कितना बढ़िया इस पे मसाला कोट हो रहा है। तो मसालेदार बनने वाले हैं ये छोले। आपकी अगर टिफ़िन सर्विस है आप उसमें भी दे सकते हैं। केटरिंग में भी ये रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना मतलब लोगों को जब चीज़ें पसंद आती हैं तो बार-बार फिर हम लोग हमें ही ऑर्डर देते हैं। तो इसीलिए हमारा खाना बहुत टेस्टी होना ज़रूरी होता है। अब सारा जो बचा-खुचा पानी है वो भी सारा मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर इसे हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने गैस की आँच जो है ना वो धीमी रखी हुई है और मैं इसे एकदम अच्छे से चला रही हूँ। सारे जो मसाले हैं वो उस पे कोट हो रहे हैं और इसी में छोले को हम पकाएँगे। तो करीबन ना मैंने 10 से 15 मिनट ऐसे ही पका लिया है। फिर उसमें मैंने डाली है 3 हरी मिर्च, उन्हें मैंने बीच में स्लिट कर लिया है। लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ना हमें इसमें डालना है कसूरी मेथी, तो आधा टेबलस्पून जितनी मैंने ले ली है। थोड़ी-सी इस तरह से हाथेली पे क्रश करनी है और फिर इसमें हमें कसूरी मेथी डाल देनी है। देखिए इससे ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है और फिर इसे ना चलाना है, 2 मिनट के लिए इसे उबालना है
और फिर उसके बाद में आप गैस की आँच बंद कर दीजिए। देखिए छोले बन के तैयार हो गए हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं देखिए। आप इसे ना छोले पूरी भी दे सकते हैं अगर आप टिफ़िन दे रहे हैं तो, और केटरिंग में तो जैसे भी मेन्यू हो आप वैसे रख सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को लागत नहीं बताई है कि मतलब छोले बनाने की लागत क्या लगी या इसे हमें कितने में बेचना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो मैं टिफ़िन सीरीज़ के लिए बता रही हूँ। तो टिफ़िन की अलग-अलग कॉस्ट होती है, कहीं पे 70 रुपए होती है, 80 रुपए होती है, 100 रुपए होती है। डिपेंड करता है कि आप अपने टिफ़िन में क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। वैसे ही अगर आप जैसे कोई फूड बिज़नेस मतलब जैसे केटरिंग वाला बिज़नेस कर रहे हो कि पार्टी ऑर्डर आपने ले ली, तो उसके साथ जितनी सारी चीज़ें होती हैं उस पे पर प्लेट की कॉस्ट डिपेंड करती है। तो सिर्फ़ छोले बनाकर मैं आपको वो कॉस्ट नहीं शेयर कर सकती थी। इसीलिए मैंने आज लागत वाला हिस्सा नहीं यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके आगे ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली है, जो कि रक्षाबंधन, गणपति, नवरात्र फिर उसके बाद दिवाली, आप बहुत सारा बिज़नेस कर सकते हो। और मेरी बात मानिए, ये है फेस्टिव सीज़न, तो अभी आप बिज़नेस करोगे तो आप ना बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा पाओगे। तो इसीलिए वो सारी रेसिपीज़ आने वाली है, साथ ही उन लोगों के लिए भी रेसिपीज़ आएगी जिनके टिफ़िन सर्विसेज़ है। तो उन लोग कुछ अलग बना के दे सकते हैं टिफ़िन्स में, या कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टिफ़िन्स बुक हो। साथ ही अगर केटरिंग में भी अगर आप देखोगे आजकल क्या हो रहा है, कोई कुछ अलग डिश देता है तो आपको वो केटरर ज़्यादा पसंद आता है, या आपको लगता है कि ये केटरर की टेस्ट बहुत अच्छी है तो मुझे ये चाहिए। तो इसी हिसाब से मतलब टेस्ट और सर्विस दोनों जब आप बहुत अच्छी देते हो, तब लोग आपको बार-बार बुक करते हैं। तो इसीलिए ये जो रेसिपीज़ है, जो सब्जी की आने वाली है या कुछ ऐसी, तो वो केटरिंग के लिए और मतलब टिफ़िन सीरीज़ के लिए होगी। आपको कौन-सी रेसिपीज़ देखनी है वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए, क्योंकि आप जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उसमें जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं जिस-जिस रेसिपीज़ के लिए, वही रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मेरी कल की परसों की रेसिपीज़ देखी होगी तो ये सारे मुझे कमेंट्स आए हुए हैं। आप ही ने मुझे सजेस्ट किया है, वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जिनके कमेंट्स आए उनके रेसिपीज़ अब तक शेयर नहीं हुए हैं, वो आगे चलकर शेयर ज़रूर होंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।